बीजेपी, आरएसएस और इनके घटक दलों का सफाया होना चाहिए। जो कोई भी सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, सब अंधविश्वास और पाखंड की बात करते हैं। शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। इस देश की कॉमन लैंड बचाइए। जो चीन आकर के हमारी देश पे कब्जा कर रहा है, उस पर कोई चर्चा ये नहीं करते। ये बात समझने के लिए आज यहाँ पे ये सारे का सारा हुआ है, लेकिन देख लो ना, उल्टा पड़ गया। उल्टा तीर जो ना इनको पिछवाड़े में जाल घुसा है। आध क्राउड देख लो ना, अब क्राउड है ना, लोग बढ़ गए। अगर इसको शांतिपूर्ण तरीके से रहने देते तो शायद 2 दिन के बाद भीड़ आती ना आती, वो घराव में था। तो आज सारे का सारा सरकार ने खुद जो है ना ये अपने गले की फांस इसको बढ़ा लिया है और जनता बहुत समय से परेशान थी, दुखी थी। अब सरकार का अंत आने वाला है। देखिए आने वाले टाइम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरीके से इन्होंने ये किया है, ये बहुत बड़ी समस्या है इनकी। ये अपनी समस्या में खुद फंस गए हैं। अगर बातचीत का कोई रास्ता निकाल लेते तो शायद इनको कोई क्लू मिल जाता मीडिया के माध्यम से। अब इनको कोई क्लू मिला नहीं। आप नेट बंद कर सकते हो, आप जो है ना यहाँ वाईफाई बंद कर सकते हो। लाखों लोग, हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पे भरे हुए हैं। ये जो तानाशाही सरकार दिखा के अपने आप फतेह करना चाहती है, तो ऐसे फतेह नहीं होगी। पूरा देश ने लगातार 14 सालों से देख रखा है कि किसको नहीं पिटाई करी है। किसान से लेके मजदूर से लेके न इस देश के छात्र, ये जो जनता है, जितने दुखी, लुटे पिटे कुटे जो लोग हैं, वो सारे तमाम जो लोग हैं, वो आज चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पे या अपने घरों के अंदर या अपने मोहल्ले के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और सवाल निकल कर आता है उत्तर प्रदेश से, वहां पर शिक्षा के मंदिर जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की बात, नोटिस थमाए जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जिस तरीके से, पहली बात तो किसकी बनाई हुई है, क्या किसका नाम है? यही है जहां आजम खान का नाम आ गया, जिन्होंने अपना पाई अपना पेट काट करके, जनता का पेट काट करके उस चीज को, यूनिवर्सिटी को बनाया था। ये यूनिवर्सिटियां बना नहीं सकते, ये कैंपसों में लाइब्रेरी खोल नहीं सकते हैं। इनको एक ही है कि जहां अच्छी शिक्षा मिल रही है, जहां बच्चों का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, उसको बंद कर दो। चाहे यूनिवर्सिटियों की बात हो, या तो 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए जहाँ स्ट्रक्चर टिकता है। 94,000 जो अगर ये वो बंद कर सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते। समय रहते हुए जनता को रोड पे आना चाहिए और लगभग आ चुकी है। जो गाय गोबर की बात करने वाले अंधभगत हैं, उनको भी हम कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से, या तो आप बाहर निकल लीजिए, नहीं आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार कहीं पर भी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का दावा है भाई उसमें 40 बिल्डिंग है, 40 में से 38 अवैध है और हमारी सरकार अवैधों को बख्शते नहीं है। नहीं अवैध है भाई, यूनिवर्सिटी है ना, अगर उसके अंदर कोई 1-2 इंच है, उनकी बात को हम मान लेते हैं। अगर वो है तो वहाँ पे कोई और धंधा नहीं होता। वहाँ बच्चों के शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए जगह है और एक्स्ट्रा जगह भी अगर बताई जा रही है तो वहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पे बैठ के डिस्कशन करेंगे। अरे वो देश के काम आएगा। आरामियों नाला को तुम अगर उसको तोड़ दोगे तो क्या होगा? वहाँ पे ऐसे कुकर्म होंगे जो आरएसएस के अड्डे खुलेंगे और आरएसएस के लोग वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो उनसे अच्छा है कि इस देश के अंदर यूनिवर्सिटियों को बने रहने दें। और ऐसे कुकर्म आपने बहुत कर लिए। जेसीपी के नाम से पूरा देश के अंदर आप एक कलंक हो, धब्बा हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी नहीं टूटने देंगे। लेकिन लगातार शिक्षा संस्थान पर ही 2014 के बाद से हमने देखा यूनिवर्सिटी, कॉलेज पर लगातार हमला होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को मुसलमान का यूनिवर्सिटी है इस नाम पर, किसी को अवैध है इस नाम पर। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इनका टारगेट है ना, जब तक देश का युवा अनपढ़ नहीं होगा तो इनकी दाल नहीं गलेगी। ये बिल्कुल इस देश को अनपढ़, अशिक्षित और जाहिल बनाने का इनका प्रोग्राम है। अरे आप करोड़ों रुपया आप हरिद्वार पे लगाते हो, करोड़ों रुपया आप राम मंदिर पे लगाते हो, करोड़ों रुपये और अपने जो इनके भगत हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई। तो ये ऐसे निकम्मे नालायक लोग हैं, यही तो देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना। अरे आप इन बातों को छोड़ करके अगर स्कूल यूनिवर्सिटी बनाते तो कितना अच्छा होता। वहाँ ध्यान नहीं है। पूरे का पूरा 25% आबादी को अंधविश्वास में रखना चाहती है। और वो धीरे धीरे जनता के भी जो ब्लॉकिंग थी, दिमाग की जो ब्लॉकिंग थी, वो खुलने लग रही है। 2014 के बाद में ये पहला प्रोटेस्ट है कि यहाँ पे लगातार लोगों का क्राउड बढ़ रहा है। और आपके माध्यम से हम ये कहेंगे, जनता घर मत बैठिए। आखिर में ये बता दिए झगड़ा जी, क्या 2027 के चुनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटियों पर कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चलने की बातें हो रही है? देखिए ये सारे का सारा डराने का काम है और इस भयभीत में कोई ना आए। हम तो एक ही बात कहते हैं, लिखने वाले लिखें, बोलने वाले बोले,
तो इनके ताबूज में कील ठुक सकती है। अगर आप मौन बन के रहोगे, अगर आप चुपचाप रहोगे, संभावित बात है इनके हौसले बढ़ रहे। इनके हौसले तोड़ने के लिए एक ही काम है, आप मुखरता से अपनी आवाज को बुलंद करें और अपनी कलम को और तेज करें, ताकि ये तालिबानी, ये देश के अंधभगत इस देश से सफाया हो जाए। जो ये कह रहे थे कांग्रेस का सफाया करने वाले, हम कह रहे हैं कि इस देश से बीजेपी, आरएसएस और इनके घटक दलों का सफाया होना चाहिए। जो कोई भी सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, सब अंधविश्वास और पाखंड की बात करते हैं। शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। इस देश की कॉमन लैंड बचाइए। जो चीन आकर के हमारी देश पे कब्जा कर रहा है, उस पर कोई चर्चा ये नहीं करते। ये बात समझने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे हरियाणवी में एक कहावत है, उड़ता तीर ले लेना। इस सरकार ने उड़ता तीर ले लिया है। ये क्राउड 4 बजे बढ़ता था, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक होता था। आज आप देख लीजिए 12 बजे 11 बजे से क्राउड हो गया है। और आने वाले टाइम के अंदर जो पूरी इस देश की गोदी मीडिया जो उनके पैरे जूते चाटती है, वो ये कह रही है तमाम न्यूज चैनलों पे कि धरना समाप्त हो गया है। ये यूट्यूब चैनल के भाई तो अभी 10-11 बजे के बाद आए हैं, पूरे का पूरा जैम्बर लगा रखे हैं। या ना आप वीडियो कॉल कर सकते, ना आप कुछ अपनी बात आगे बढ़ा सकते। लेकिन अब इस देश के अंधभक्तों ने भी और उनके आकाओं ने जो ये गलत खबरें फैला रहे हैं कि अभी ना तो आंदोलन टूटा है और दीप के भी बैठ चुका है, तो ये सारा का सारा अगर मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं मजबूती की ओर है। इस देश के अंदर तानाशाह जो बैठा है, उसको उखाड़ने की तरफ जनता ने एक कदम उठा दिया, आगे बढ़ा दिया है और लगातार आगे बढ़ेंगे। उस तरीके से इनकी चूल्हे ढीली होती चली जाएंगी, उस तरीके से सत्ता से बाहर होते चले जाएंगे। सत्ता में ज्यादा समय तक अब नहीं रहेंगे अगर युवा इसी तरीके से जागृत रहा तो।